नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। आरबीआई ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए आए दिन किसी नई सुविधा का ऐलान करते रहता है। अब आरबीआई ने करोड़ों ग्राहकों के लिए एक और बड़ी घोषणा की है। आरबीआई ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम को दिसंबर 2020 से 24 घंटे सातों दिन चालू रखने का ऐलान किया है। यानी दिसंबर से आपको बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए बैंक के खुलने और बंद होने का इंतजार नहीं करना होगा। मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी आने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कई उपायों की घोषणा की। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए के ऑन टैप टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन भी शामिल हैं। खास सेक्टर्स में आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए आरबीआई ने यह फैसला लिया है। रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी लाने के लिए आरबीआई ने शुक्रवार को नए होम लोन के नियमों में बदलाव किया। 31 मार्च 2022 तक सैंक्शन किए गए सभी नए हाउसिंग लोन के लिए रिस्क वेट्स को तर्कसंगत बनाने और उसे लोन टू वैल्यू रेशो से लिंक करने का फैसला किया गया है। इस बदलाव से ग्राहकों के लिए ज्यादा लोन उपलब्ध होने की उम्मीद है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रोजगार पैदा करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर की भूमिका को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। सरकार ने प्याज की बेंगलोर रोज और कृष्णापुरम किस्मों की सीमित निर्यात की अनुमति दे दी है। कुछ शर्तों के साथ इन दोनों किस्मों के प्याज की 31 मार्च 2021 तक 10-10 हजार मीट्रिक टन निर्यात किया जा सकता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड अमित यादव ने एक बयान में यह जानकारी दी। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार के इस फैसले से किसानों का सशक्तिकरण होगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षण दिख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चौथी तिमाही में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षण दिखने लगे हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा मजबूती है। उन्होंने कहा कि खाद्यान्नों के उत्पादन में देश में नया रिकॉर्ड बन सकता है। दास ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 9.5% की गिरावट संभव है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि खुदरा मुद्रास्फीति के चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही तक तय लक्ष्य के आसपास रहने की उम्मीद है। हालांकि सितंबर तिमाही के अंत तक इसके खुदरा मुद्रास्फीति के लिए तय 6% की ऊपरी सीमा से ऊपर 6.8% तक रहने का अनुमान है। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही अर्थव्यवस्था में सुविधाजनक स्तर पर नकदी बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत 20,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करने की घोषणा की। ओएमओ अगले सप्ताह संचालित किया जाएगा। हालांकि इसके लिए अभी तारीख तय नहीं हुई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई सुविधाजनक स्तर पर नकदी बनाए रखेगा और आउट राइट और स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशंस के रूप में मार्केट ऑपरेशंस को संचालित करेगा। और कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन की बात करें तो शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स 326 अंकों पर 40,509 और निफ्टी 79 अंकों पर 11,914 के स्तर पर बंद हुआ। रेपो रेट 4% पर स्थिर रखने की खबर से बाजार में बैंकिंग शेयरों में शानदार खरीदारी रही। निफ्टी बैंक इंडेक्स में 655 अंकों की बढ़त के साथ 23,846 के स्तर पर बंद हुए, जबकि ऑटो और मेटल गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी में विप्रो और आईसीआईसी बैंक के शेयरों में 4-4% की बढ़त रही। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन का 2 अलग अलग पब्लिक कंपनियों में बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी की ओर से जारी बयान के मुताबिक ज्यादा मार्जिन वाले क्लाउड कंप्यूटिंग कारोबार के लिए यह बंटवारा होने जा रहा है। आईबीएम 2021 के अंत तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस यूनिट को नए नाम के साथ अलग कंपनी के रूप में लिस्ट करेगी। नई यूनिट ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विस डिवीजन का हिस्सा होगी। इसके पास 4,600 क्लाइंट और $60 बिलियन का ऑर्डर बैकलॉग होगा। आईपीओ बाजार में कुछ उन कंपनियों का नंबर आ सकता है जिनके बारे में आप बहुत ज्यादा जानते हैं, जिन कंपनियों की सेवाओं और प्रोडक्ट का आप ज्यादा उपयोग करते हैं। इनमें प्रमुख रूप से फ्लिपकार्ट, पेटीएम, जोमैटो, बिग बास्केट और अन्य कंपनियां हैं। ये कंपनियां वित्त वर्ष 2021 में या 2022 में आईपीओ ला सकती हैं। एक ग्लोबल ब्रोकरेज की रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी भारतीय यूनिकॉर्न प्रथम और दूसरे स्तर के शहरों में देश में काफी प्रसिद्ध हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।